फ्रेशर हो और आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लिया लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही। 3 प्रॉब्लम जो है बेसिक प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। एक तो आपकी टेंशन है कि एक्सपीरियंस नहीं है ग्रेजुएशन के बाद और आपकी जो सीवी है वो सिलेक्ट नहीं हो पा रही, शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रही है और बाय चांस कहीं हो भी जा रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हो रहा। देन आप क्या, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स है जहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, वहाँ पे भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। वेल, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी हैं और आप सोच रहे हो व्हाट टू डू। अगर आपकी भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस प्रॉब्लम का सल्यूशन। वेलकम बैक टू योर चैनल बायो एग्जाम एंड रिसर्च सपोर्ट बाय डॉक्टर अर्चना। सो इस वीडियो को एंड तक देखना और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लो और जो भी स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसे जरूर करके देखो और डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। इससे पहले कि हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जाएं, मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट का माइंडसेट होता है व्हाई, क्यों वो पूछ रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए, ये फेयर है, ये अनफेयर है। देखो, ये मैं भी जानती हूँ कि अनफेयर है, फ्रेशर के पास एक्सपीरियंस कहाँ से होगा, लेकिन हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, ना तो आप कर सकते हो ना मैं कर सकती हूँ। तो अब हमें क्या करना है, हाउ माइंडसेट की तरफ जाना है, मतलब कैसे हम एक्सपीरियंस लें, कौन से स्टेप्स लें जिससे हम कम टाइम में एक्सपीरियंस भी गेन कर ले, एक्सपर्टीज भी गेन कर ले और एक अच्छी जॉब ले पाए। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बेसिक स्टेप्स और कुछ जो है वो स्पेसिफिक स्टेप्स भी मैं शेयर करूंगी। तो स्टेप नंबर 1 है चूज एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल बायोटेक का बता रही हूँ, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी हो, बॉटनी हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट उसमें कुछ बेसिक चीज़ें क्या करनी है, आपको अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन और इंटरेस्ट चूज करना है। अगर हम बायोटेक की ही बात करें तो उसमें बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, एग्रीकल्चर बायोटेक है, एनवायरमेंटल बायोटेक है, बहुत सारे उसके ब्रांचेस हैं। लेकिन आप अगर पहले से डिसाइड कर लेते हो कि मुझे किस फील्ड में अपना जो है करियर बनाना है, तो उससे क्या बेनिफिट होता है, हर ब्रांच के लिए अलग अलग एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। सपोज जब आप एनवायरमेंटल बायोटेक की तरफ जा रहे हो तो आपको कुछ स्पेसिफिक HPLC, GCMS ये सब में आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कैसे सैंपल आप कलेक्ट करोगे, एनवायरमेंटल कैसे क्या करोगे। ऐसे अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स आपने लिया है तो उसका टोटली डिफरेंट, आपको बहुत सारे प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें आपको आर प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब पता होना चाहिए। तो अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि आपको करना क्या है तो बहुत ही आसान हो जाता है उस तरह के एक्सपीरियंस लेने में कि उस टॉपिक पे, उस एक्सपर्टीज के लिए आप वर्कशॉप्स अटेंड करते हो, आप इंटर्नशिप करते हो, जिससे आपको प्रेफरेंस मिलता है अदर कैंडिडेट के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी आपको वो चीज़ें पता होती है। तो पहला काम ये करो। और देखो, बीएससी में ना बहुत सारे लोग बहुत कैजुअली लेते हैं, चलो पहले बीएससी कर लेते हैं, तो ये ग्रेजुएशन ही है उसके बाद देखेंगे। ऐसा मत करो, ग्रेजुएशन के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। नाउ देखते हैं स्टेप नंबर 2, वो है मेक अ लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, जहाँ पे भी आप इंटरेस्टेड हो। और जब आप ये लिस्ट बना रहे हो तो अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट को टारगेट करो। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो या किसी बहुत मतलब अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि टॉप इंस्टीट्यूट्स में, डीबीटी लैब्स में या फिर CSIR वगैरह के जो लैब्स हैं उसमें आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप आराम से उसमें इंटर्नशिप कर सकते हो और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जो आपको मिलेंगे। बस आपको वो इंटर्नशिप करने के टाइम में कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सेकेंड आपको मैंने क्या स्टेप बताया, मेक अ लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट। तो सारे जो जहाँ भी आप रहते हो, लोकेलिटी आपकी है या जहाँ भी आप शिफ्ट हो सकते हो, वहाँ के इंस्टीट्यूट की आप जो है एक लिस्ट बना लो और उसके बाद आपको क्या करना है,
उस लिस्ट को बनाने के बाद आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप जो है अपना अच्छा से SOP बना लो और जो मेंटोर है उनके साथ आप इंटरेक्ट करो, अपना इंटरेस्ट बताओ, आपने कोई वर्कशॉप या कुछ भी अटेंड किया है, आप क्या क्यों इंटरेस्टेड हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, ये सारी चीज़ें आप उनके साथ कम्युनिकेट करो तो आपको ईजिली चांस मिल जाएगा। और अपने सब्जेक्ट का नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो अब स्टेप 3 जो है वो है टेक एडवांटेज ऑफ योर इंटर्नशिप टू गेट अ जॉब। तो क्या है ये आफ्टर इंटर्नशिप वाली बात है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंटर्नशिप। तो क्या है इसमें आपको डिलीजेंटली वर्क करना है, मतलब वर्क जब आप कर रहे हो तो बहुत ही सीरियसली करो ताकि सबको लगे कि हाँ सच में ये जो स्टूडेंट है वो बहुत ही सीरियस है अपने काम को लेकर के। और आप जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो। आप कई बार PCR आप लिख देते हो, आपने चलाई ही नहीं, HPLC आपने लिख दिया, आपने चलाया ही नहीं, तो ऐसे काम नहीं चलता है। आपको ऐसा होना चाहिए कि आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिखा है तो आपको उसका सब कुछ पता होना चाहिए, आप बल्कि उसका डेमो भी दे सकते हो किसी को। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। सेकेंड जो पॉइंट है कि आप अपना एक रिलेशनशिप बिल्ड करो, मतलब एक नेटवर्किंग, जो लैब मेंबर्स हैं या फिर जो आपके मेंटोर हैं उनको अपना इंटरेस्ट बताओ, फ्यूचर में आप क्या प्लान कर रहे हो, किस फील्ड में आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, और उनके साथ कम्युनिकेट करते रहो इवन आफ्टर योर इंटर्नशिप। और अगर सब कुछ ये सब चीज़ें सही रही, आपका टेक्निकल नॉलेज भी सही है, आपने जो है एक रिलेशन भी बिल्ड किया है पॉजिटिव, एक नेटवर्क अपना बनाया है लोगों के साथ थ्रू योर वर्क, नॉट ओनली बाय फ्लैटरिंग या कोई ऐसी चापलूसी करने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने काम से, और जो है उसका एविडेंस भी रखा है कि जैसे जो भी आपने काम किया उसका प्रूफ रेडी रखो, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट बनाया है, कोई टेक्निक है उसका आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया है, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह सब कुछ जहाँ से भी इंटर्नशिप किया वो सब आप रेडी रखो। तो ये आपको मैंने 3 स्टेप्स बता दिया। तो इससे क्या हुआ, आपको एक तो आपने इंटर्नशिप कैसे लिया, इंटर्नशिप के ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप एंड आफ्टर इंटर्नशिप आपने क्या स्टेप लिया, अब उसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि देखो एक और काम करो इंटर्नशिप के बाद। जो ये चौथा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो है एनालाइज द प्रीवियस जॉब एडवर्टाइजमेंट्स। तो जैसे कि बहुत सारे जॉब्स होते हैं, जैसे सपोज मैंने अभी भी बताया, कहीं पे अब अगर आपको स्पेसिफिक कोई जॉब लेना, रिसर्च असिस्टेंट की जॉब लेनी है किसी इंस्टीट्यूट में, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में, सपोज एल्गी के ऊपर है वो, तो आपको उसकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए और आपने पहले से डिसाइड कर लिया है कि चलो मैं इस फील्ड में अपना करियर बनाऊंगी, तो आप उसके ऊपर कुछ अगर आपने इंटर्नशिप किया है पहले से, अगर HPLC हैंड्स ऑन रिक्वायर्ड है और आपने पहले से उस पर काम किया है, तो आपको डेफिनेटली प्रेफरेंस मिलेगा। तो तैयारी पहले से शुरू होती है, ऐसा नहीं है कि जॉब का वो देखा चलो जो भी है अप्लाई कर देते हैं हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो डेफिनेटली आप से जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको छोड़ के आपको लिया जाएगा, क्योंकि आपके पास एक्सपर्टीज़ है उस पर्टिकुलर फील्ड में। अब जो है स्टेप नंबर 5 है, उसमें क्या है, यू कैन ईजिली गेट अ जॉब फ्रॉम द फॉलोइंग 3 प्लेसेस। अगर आपने ये सारे स्टेप 1 to 4 आपने ले लिए हैं तो आप कहाँ कहाँ से जॉब ले सकते हो। फ्रॉम देयर यू डिड योर इंटर्नशिप, जहाँ से आपने इंटर्नशिप लिया है वहाँ पे अगर आपने जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं, नेटवर्किंग का और डिलीजेंटली वर्क करने का, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का, अपने प्रूफ्स रेडी रखने का, तो आपको ईजिली वहाँ से इंटर्नशिप जहाँ से आपने किया वहाँ से आपको जॉब मिल सकती है। उसके अलावा क्या है, प्राइवेट कंपनीज में आप आफ्टर योर ग्रेजुएशन आप अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट जॉब्स के लिए, जिस भी एरिया में आप काम करते हो। सपोज आप एग्रीकल्चर बायोटेक में आपने काम किया है तो आप उस तरह की कंपनीज का लिस्ट बना के उसमें जाके इंटरव्यू दो, आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मोस्टली मास्टर डिग्री होल्डर जो होते हैं उनको मोस्टली रिसर्च असिस्टेंट के लिए भी बुलाते हैं, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है क्लिनिकल वगैरह जो एक जॉब मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा था तो उसमें क्या होता है कि वो BSc को भी कंसिडर करते हैं। तो आप इस तरह से जब इंटर्नशिप करोगे, अपना सब रिकॉर्ड रखोगे और इन सब जगह पे अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो एक अच्छी जॉब मिलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और अभी इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं रिलेटेड टू जॉब्स और एग्ज़ाम्स, तो आप
इस चैनल पर बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।